हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 2 का जो चैप्टर होता है एयर, उसमें क्या क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है। इससे आपको बहुत आसानी होगी बच्चों को ये चैप्टर समझाने में। हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है क्लास 2 में पढ़ाने होते हैं, जैसे कि मूविंग एयर को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती है एयर की, एयर पोल्यूशन किसे कहते हैं और एयर बॉर्न डिसीजेस कौन कौन सी होती है। तो इस सभी चीजों के बारे में जो है हम क्लास 2 में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसका बच्चों को आंसर करना है। राइट एनी 3 एक्टिविटीज इन विच यू थिंक एयर इज यूज्ड। 3 ऐसी एक्टिविटीज का नेम लिखना है बच्चों को जिसमें उन्हें लगता है कि एयर का यूज होता है। तो ये बच्चों को खुद ही सोच कर करने दीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास में जो है बच्चे एयर के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। एयर इज ऑल अराउंड अस, वी कैन नॉट सी इट बट can feel when it moves. Air is important for all living beings. No living being can stay alive without air. एयर भी जो हमारी बेसिक नीड है, जैसे वाटर फूड हमारी बेसिक नीड होती है, ऐसे ही एयर भी हमारी बेसिक नीड है। एयर जो है हमारे चारों तरफ रहती है और हम लेकिन इसे देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते। जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है, लेकिन हमें वो दिखती नहीं है। एयर जो है सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लिविंग बींग ऐसा नहीं है जो हवा के बगैर रह सकता है, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे प्लांट्स हो। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर यानी जो हवा चलती है, जो एयर चलती है, उसे क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। विंड डज नॉट ऑलवेज मूव विद द सेम स्पीड, समटाइम्स इट मूव्स फास्ट एंड समटाइम्स स्लो। विंड जो होती है वो हमेशा सेम, उसकी जो रफ्तार होती है यानी जो उसकी स्पीड होती है वो सेम नहीं रहती है। कभी वो फास्ट होती है, कभी वो स्लो होती है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है मूविंग एयर कैन कैरी स्मॉल सीड्स ऑफ प्लांट्स टू न्यू प्लेसेस। जैसे कि कोई भी पेड़ है, अगर उसके जो सीड्स है वहीं पेड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो जब हवा तेज चलती है तो वो सीड्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स कौन कौन से होते हैं। व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज। जब बहुत स्लो हवा चलती है तो वो ब्रीज कहलाता है। व्हेन द विंड इज नॉइसी एंड स्ट्रॉन्ग इट इज कॉल्ड स्टॉर्म। समटाइम्स स्टॉर्म ब्लोज विथ रेन और स्नो। तो जब बहुत तेज हवा चलती है जिसमें नॉइस भी हो और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो उसे स्टॉर्म कहते हैं। और इसमें कई बार बारिश भी होती है, यानी जिसे हम कहते हैं, जैसे तूफान आना कहते हैं ना, बहुत तेज हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है, तो उसे स्टॉर्म कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। एयर फिल्स एम्प्टी स्पेस। कभी भी हमें ऐसा लगे कि कोई जगह खाली है तो वो कभी खाली नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वहां पर एयर होती है। एयर गिव्स शेप टू द ऑब्जेक्ट इन विच इट इज फिल्ड। व्हेन द फुटबॉल इज फिल्ड विथ एयर इट बिकम्स टाइट एंड गेट इट्स शेप। एयर फिल्स द स्पेस इनसाइड द फुटबॉल। तो देखिए, जब यहाँ पर एक ऐसी फुटबॉल है जिसमें कि अभी एयर नहीं है, जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो वो अपना एक शेप ले लेती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एयर हैज वेट। एयर का जो है वेट होता है। ऐसा हमें लगता है कि एयर का कोई वेट नहीं होता, लेकिन एयर का वेट होता है। आप इस तरह से एक स्टिक ले सकते हैं, उसमें दोनों साइड जो है बलून्स ले सकते हैं, दोनों में ही एयर फिल रहेगी। एक साइड का जब बलून हम बर्स्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो बलून जिस तरफ में जिसमें एयर है उस तरफ वो भारी हो जाएगा, यानी उस तरफ वो नीचे हो जाएगा और इस तरफ ऊंचा हो जाएगा। इसका क्या मतलब होगा कि इसमें एयर में वेट रहता है। नेक्स्ट, एयर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। एयर जो है वो एक्सपांड होती है, यानी कि वो फैलती है। ऐसा हमें कब पता चलता है? जब हम उसे हीट करते हैं। अगर हम उसे हीट करेंगे तो क्या होगा? व्हेन अ बलून इज फिक्स्ड टाइटली ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास bottle and the bottle is placed in a bowl having hot water. After a while the balloon gets filled up with air. The heat from the water pushes the air inside the bottle to expand. तो यहाँ पर हमने खाली बॉटल ली है और इस पर ये बलून लगा दिया है। अब अगर आप इसे ऐसे ही रखेंगे तो इसमें एयर फिल नहीं होगी बलून में, लेकिन जब आप इस बॉटल को किसी वेसल में रखते हैं और उसके अंदर आप गर्म पानी भर देते हैं तो क्या होगा? ये एक्सपैंड होगी यानी फैलेगी तो ये क्या होगी? बलून जो है इसे फिल कर देगी, यानी बलून भी जो है वो फूल जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन फील मूविंग एयर। और हम जो है मूविंग एयर को फील कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ एन एयर कंडीशनर और अ मूविंग फैन वी कैन फील द मूविंग एयर।
और जब हम किसी एयर कंडीशनर के सामने या फैन के सामने रहते हैं तो हमें वो एयर जो है फील होती है। फिर हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। व्हेन वी क्लीन आवर हाउस द डस्ट मिक्सेस विद एयर, द डस्ट makes the air dirty, smoke from vehicles and factories also makes the air dirty. The presence of dust, smoke and harmful gases in the air is called air pollution. जब भी हम हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, आपने देखा होगा कि 2-4 दिन में ही क्या होता है, डस्ट की एक लेयर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है। जब आप उसे साफ करेंगे यानी डस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है यानी जो वो डस्ट है वो एयर में मिक्स हो जाएगी। एयर में मिक्स होके क्या करेगी, वो एयर को गंदा करेगी यानी डर्टी करेगी, और यही क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। व्हीकल्स का जो धुआं होता है, फैक्ट्रीज का जो स्मोक होता है, उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि डस्ट, स्मोक या हार्मफुल गैसेस जब एयर में मिक्स हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन कहते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, क्या क्या होंगे एयर पोल्यूशन के कॉजेज? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड इन मैनी वेज बाय बर्निंग गार्बेज एंड बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स, बाय इमिटिंग स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, बाय कफिंग एंड और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग माउथ। तो देखिए एयर पोल्यूशन किस किस वजह से होगा, जब भी हम गार्बेज को यानी कचरे को जलाएंगे उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती है, वो एयर में मिक्स होगी, या हम क्रैकर्स या पटाखे जिन्हें कहते हैं वो अगर हम बर्स्ट करते हैं उससे भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें जो धुआं निकलता है उससे एयर जो है पोल्यूटेड होती है। फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का जो स्मोक होगा, और हम जो कफिंग और स्नीजिंग यानी हम जो छींकते हैं या खांसते हैं विदाउट कवरिंग आवर माउथ, तो उससे भी क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वेज ऑफ रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए जो भी हम ये सारी चीजें करते हैं, अगर हम ये ना करेंगे तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। Never burn waste or dry leaves. Use bicycle to travel or walk to cover short distances. Grow plants and trees everywhere as they make the air clean and fresh. तो कभी भी हमें वेस्ट जो भी है, गार्बेज है, ड्राई लीव्स है, उन्हें जो है बर्न नहीं करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो बाइसिकल या पैदल जाने का सोचना चाहिए, ना कि हमेशा व्हीकल का यूज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारी जो एयर है उसे क्लीन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आप, तो ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप बच्चों को जरूर करवाएं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो ये ट्रू है, यहाँ पर टी लिखना है। स्मोक एंड डस्ट मेक एयर डर्टी, ये भी ट्रू है। एयर हैज नो वेट, ये फॉल्स है, एयर का वेट होता है। फिर हम पढ़ेंगे एयरबॉर्न डिसीजेस के बारे में, यानी जो एयर से बीमारियां होती है। ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक। डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूटेड एयर आर कॉल्ड एयरबॉर्न डिसीजेस। सम एयरबॉर्न डिसीजेस आर अस्थमा, कोल्ड एंड कफ। तो एयरबॉर्न डिसीजेस कौन सी होती है, जो एयर से होती है, यानी कि डर्टी एयर से होती है या पॉल्यूटेड एयर से होती है, वो एयरबॉर्न डिसीजेस कहलाती है, जिसमें कि एस्थमा, कोल्ड एंड कफ की जो शिकायतें होती है लोगों को होती है। प्रिवेंशन ऑफ एयरबॉर्न डिसीजेस क्या हो सकता है? वी शुड ऑलवेज कवर आवर माउथ एंड नोज व्हेन वी कफ और स्नीज। छींकते और खांसते वक्त हमेशा अपना माउथ और नोज को क्या करना चाहिए, कवर करना चाहिए। वी मस्ट वियर मास्क वेन एवर वी गो आउट, हमें हमेशा मास्क जो है पहन कर रखना चाहिए। वैसे भी कोरोना के बाद में ये कंपलसरी हो ही गया है, अगर आप अपना बचाव करना चाहते हैं तो आपको मास्क लगाना ही होगा। वी मस्ट ग्रो इनफ प्लांट्स नियर आवर हाउस एज दे कीप द एयर फ्रेश, हमें हमारे घर के आसपास बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे कि हमारे आसपास की एयर जो है वो फ्रेश रहे। वी शुड अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स एंड गार्बेज, क्रैकर्स और गार्बेज को हमें बर्न नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स, एनवायरमेंटल फ्रेंडली व्हीकल्स यानी जिसमें कि धुआं ना निकले, जैसे बाइसिकल हो गया। वी मस्ट नॉट शेयर यूज्ड हैंकीज और टॉवल्स विथ एनीवन, हैंकीज और टॉवल्स का यूज हमें किसी और के साथ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं जिससे कि हम क्या होंगे, बीमार होंगे। फिर यहाँ पे समिंग अप है, यानी कि इस चैप्टर में जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप एक बार बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर समझा दें, उसके बाद जब भी आपको रिवीजन करवाना हो तो आप इन पॉइंट से बच्चों को रिवीजन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सरसाइजेस रहती है जिसका कि बच्चों को आंसर देना है। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।